नमस्ते, आपका स्वागत है वैदिक विटैलिटी में। आजकल पंचमक्कार गैंग है, वही वामी-कामी गैंग जो टुकड़े-टुकड़े गैंग आजकल काफ़ी हल्ला मचा रहा है, विश्वमन कर रहा है कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने सरस्वती से विवाह किया जो कि उनकी पुत्री थी और ये बात बिल्कुल झूठ है। ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं थी सरस्वती जी। दरअसल वामी-कामी गैंग को पता ही नहीं कि रचना, कृति और बेटी में क्या फ़र्क होता है। अगर मैंने कोई मोबाइल बनाया, तो मोबाइल मेरी रचना है। अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कुछ भी बनाया तो वो मेरी रचना है, वो मेरी कृति है, ना कि मेरी बेटी है। उसी तरह अगर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बनाया, तो वो उनकी बेटी नहीं हुई, वो उनकी रचना हुई, उनकी कृति हुई। यानी ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं थी सरस्वती जी, उनकी रचना थी, उनकी कृति थी। अब इस कहानी के माध्यम से हमें हमारे शास्त्र समझाना क्या चाहते हैं? ईश्वर के द्वारा बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि का अर्थ यानी सरस्वती का जन्म होता है और उसी की सरस्वती की प्राप्ति यानी उसी बुद्धि की प्राप्ति इस द्वारा मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें हमारे शास्त्र जो हैं वो ये बताना चाहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती का प्रकरण क्या है। यानी ईश्वर जो है यानी ब्रह्मा, उसके द्वारा बुद्धि की उत्पत्ति और उस बुद्धि की प्राप्ति यानी उस सरस्वती की प्राप्ति जब मनुष्य करता है तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है यानी ईश्वर की प्राप्ति है। यही है ब्रह्मा और सरस्वती का मिलन। मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी और मैंने ईज़िली इसको समझाने की कोशिश की है। दरअसल वेद बहुत कठिन है, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है, गूढ़ सब्जेक्ट होता है वो, उसको किसी गुरु के द्वारा समझा जाता है। तो हमारे दूसरे शास्त्र हैं वो वेद के ज्ञान को सिंपल भाषा में कहानियों के माध्यम से समझाते हैं। इसी तरह उन्होंने ब्रह्म और बुद्धि की जो प्राप्ति है, कैसे उनका मिलन होता है, क्या होता है, उसको समझाने के लिए एक कहानी के द्वारा हमें समझाया है। कृपया कहानी को के साथ शास्त्रों को समझें कि ये कहना क्या चाह रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। नमस्ते।